Hello viewers, welcome back to our channel. As you all know that UGC NET has released its notification for December 2025। तो जो भी लोग इंग्लिश लिटरेचर से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये 60 डेज का एक प्लान मैंने बनाया है विच इज़ क्वाइट इफेक्टिव। आप अगर इसे यूज़ करना चाहें तो आप अपने सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो इस पूरे प्लान को मैंने 4 फेज में बांट रखा है। फेज 1 जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, विच आर द फाउंडेशन एंड कोर कॉन्सेप्ट्स। अगर जो पहला पार्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको पूरी हिस्ट्री समझनी चाहिए, स्पेसिफिकली ब्रिटिश लिटरेचर की, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर के पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक कौन कब क्या और किस स्कूल ऑफ थॉट में लिखा जा रहा था, कौन लिख रहा था, क्या लिख रहा था, कौन से मतलब किस एज में ड्रामा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किस एज में नॉवेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये सारी चीजों की समझ आपको होनी चाहिए। जो सेकंड थिंग है वो है ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सिलेबस। और इंग्लिश इन इंडिया थोड़ा सा छोटा है बट इसको इससे भी कई बार 6 से 8 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इन चारों पार्ट को मिला करके लगभग 50%, इनफैक्ट कई बार 50 to 60 क्वेश्चंस भी आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 सेगमेंट से पूछ लिए जाते हैं। तो इन 4 सेगमेंट्स पे आप पहले दिन से लेकर के 25वें दिन तक मेहनत करें और टोटल कोशिश करें। अगर आप 124 आवर्स डिवोट करते हो तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कवर कर सकते हो। 124 आवर्स में सोर्सेज क्या होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत क्लियर होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप एनपीटीईएल के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट बेटर। ब्रिटिश लिटरेचर जो है वो आप प्रमोद पांडे की एक किताब है वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें उन्होंने सारे राइटर्स को क्रोनोलॉजिकली सेट किया हुआ है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत भरे पड़े हैं। अगर आप कंपेयर करें दिसंबर वाला जो एग्जाम होता है एज कंपैरेटिव टू जून, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं, बट नॉर्मली पिछले 2-3 बार से ये ट्रेंड रहा है कि दिसंबर के एग्जाम में फैक्ट्स ज़्यादा पूछते हैं, जून वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 पार्ट है ये, इस तरीके से इंग्लिश इन इंडिया आप स्पेसिफिकली कवर कर लीजिए। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म भी, दीज 4 पार्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आपको पहले 25 दिन में पूरे अच्छे तरीके से कवर अप कर लेना चाहिए। 124 आवर्स अगर आप डिवोट करते हैं तो इतना काफ़ी है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 30 आवर्स एनफ है। ब्रिटिश लिटरेचर आपको 40 आवर्स अगर आप उसमें डिवोट करें तो 40, 30, 70 हो गया। इंग्लिश इन इंडिया आप 10 to 20 आवर्स में इजिली कवर कर सकते हो। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म जो है वो भी आप 20 to 30 आवर्स में कवर कर सकते हो। तो 120 आवर्स एनफ है इन 4 पोर्शंस के लिए। मूविंग नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो अगर आप फेज 2 देखें, विच इज़ डाइवर्सिफिकेशन एंड डीप डाइव, अब आप जब पहले 25 दिन पढ़ चुके होंगे और लगभग आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, 50 to 60% ऑफ सिलेबस, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो थोड़ा सा जिसमें आप, जैसे यूरोपियन लिटरेचर उतना कन्वीनियंट नहीं होता है बट आपको उसमें फ्रेंच लिटरेचर जो है, जो जर्मन लिटरेचर है, ये सारे लिटरेचर जिनसे क्वेश्चंस कई बार, जो क्लासिकल, जो ग्रीक का क्लासिकल लिटरेचर है उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यूरोपियन लिटरेचर में उन चीज़ों को आप कवर करने की कोशिश करें। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से भी 10 to 15 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। 6 to नॉर्मली 10 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को आप कवर करें। फिर इसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट हो, कई बार जो जैसे जो अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में है, जो भी राइटर्स हैं, अगर आप डिवाइड करके देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस के जो राइटर हैं उनको डिवाइड करें। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जो 80s 70s 80s के बाद के राइटर्स हैं उनको आप अलग से डिवाइड करके एक लिस्ट बना लें मेजर ऑथर्स की और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स।
उसमें उन राइटर्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जो जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, या जो ज्यादा चर्चा में है। फॉर एग्जांपल बुकर प्राइज वगैरह, अरुंधति रॉय इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिसेंट में आपको गीतांजलि श्री को टुम्ब ऑफ सैंड को मिला है, तो उनके बारे में जो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप रखिए। प्लस में जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का बेसिक सिलेबस है उसमें आप 40 to 50 राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा नहीं, उनके मेजर वर्क्स। तो जो जैसे कुछ ड्रामेटिस्ट हैं उनको भी ज़रूर इंक्लूड करें। और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा, विच इज़ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। आजकल इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो नए सिलेबस में है भी, तो रामायण, महाभारत और ये अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह से, तो जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के ट्रांसलेशंस हैं और इंडियन एस्थेटिक्स वाला जो पार्ट है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसमें इंडियन एस्थेटिक्स को मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ। फिर कल्चरल स्टडीज है, यहाँ से भी 3 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अमेरिकन लिटरेचर है। इन सबको आप 70 आवर्स अगर डिवोट करते हो, और 15 दिन में ये काफी है। मैं एक दिन में नॉर्मली मान के चल रहा हूँ कि आप 4 से 5 घंटे की पढ़ाई ऑन एन एवरेज करोगे। अगर किसी दिन 6 से 7, मतलब आपको 4 से 5 घंटे का एवरेज जो है वो मेंटेन रखना है। तो यूरोपियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज, अमेरिकन लिटरेचर, ये 4 चीज़ें। अमेरिकन लिटरेचर में भी आप जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, इसमें भी 50 इंपॉर्टेंट ऑथर्स से ज़्यादा नहीं होंगे, उनको आपको पढ़ लेना चाहिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे हो गई, ये जो लोग हैं इनके, इसमें भी आप डिवाइड करके पोइट्री वाला सेक्शन, जो अमेरिकन ड्रामा है जैसे आर्थर मिलर वगैरह के जो ड्रामा है, ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ये सब की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो यूरोपियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज एंड अमेरिकन लिटरेचर। मेरे हिसाब से अगर आप टाइम डिवाइड करना चाहें तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को 30 आवर्स दे दीजिए। बाकी कल्चरल स्टडीज 10 आवर इज इम्पॉर्टेंट, इज एनफ। तो 30 + 10 40। American literature 10 is important, and 10 to 20 hours for European literature is enough. तो ये 15 दिन में आप ये कवर कर लो। फेज 3 जो है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दिखने में थोड़े से भले ही शॉर्ट हों, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। लिंग्विस्टिक के लिए जो सोर्स मेरे अकॉर्डिंग फॉलो किया जा सकता है, इग्नू का MEG 04 का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। लगभग सारे लोग वहीं से उसी को फॉलो करते हैं। तो आप लिंग्विस्टिक्स और पेडागॉजी जो है उसमें से उसको पढ़िए। फिर रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल इन इंग्लिश, इससे भी 5 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो पूछ दिए जाते हैं। और उसके अलावा जो मेजर जो रीसेंट अवार्ड एंड ऑनर है, और पहले के भी जो अवार्ड एंड ऑनर है, आपको बुकर प्राइज हो जाए, नोबेल प्राइज हो जाए, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, बुकर ऑफ बुकर हो गया, और भी जो लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस मिलते रहते हैं, बहुत सारे हैं कि जिनको 2 3 बार नॉमिनेट किया गया। तो ऐसे जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उन पे आप फोकस करें। फिर जो कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, जिसमें आपका लिंग्विस्टिक के भी पार्ट्स हैं, वो चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। और वर्ल्ड लिटरेचर का जो बाकी का पार्ट है, जैसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, कैरेबियन, अफ्रीकन, इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा आप फोकस करके आखिरी के दिनों में, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, जैसे वर्ल्ड लिटरेचर का जो अफ्रीकन, कैरेबियन, इन पे फोकस बहुत ज़्यादा, तो इससे क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे। जो पहले फेज में जो मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे। और ये जो पार्ट है वर्ल्ड लिटरेचर, ये आपको लास्ट में इसलिए भी कि इसको आप टच कर जो, इसका जो बेसिक आप समझो वो पता होना चाहिए। एक ओवरव्यू आप देख लो सारे राइटर्स से ऑलमोस्ट, बस अगर आप एक्वेंटेड भी हैं तो आपका काम चल जाता है। तो ये चीज़ें आप कर लीजिए 41 to 52 डेज में। और आखिरी के जो 7 से 8 दिन होंगे, उसमें आपको कोई नया टॉपिक, अगर आपने पिछला वो सिलेबस पढ़ा, कवर किया, तो ठीक है। अदरवाइज आपको कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू मेक योर ओन नोट्स। आप जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको ही फॉलो कीजिए। जो आप लास्ट के 8 डेज में कुछ नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसको रेगुलरली रिवाइज कीजिए। और मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। लगभग आखिरी के 8 दिनों में 1500 क्वेश्चन के अराउंड आप दे करके ही एग्जाम में जाओ।
इसके लिए आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको, इनफैक्ट एनटीए की भी वेबसाइट है अभ्यास, वहाँ पे भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, या और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगा लीजिए, और कुछ टेस्ट दे करके एटलीस्ट 1500 क्वेश्चन सॉल्व करके, जहाँ पे आप फंस रहे हो फिर आप अपने नोट्स निकाल के उनको एक बार देख करके, और फिर आप एग्जाम में जाइए। ये चीज़ें करने में आपको 60 आवर्स के अराउंड लगेगा, क्योंकि टेस्ट अगर आप 1500 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इट इज अराउंड 15 आवर्स इज एनफ अगर आप सॉल्व करते हो, बट उसका रिव्यू करने में 15 आवर्स, और तो 30 to 40 आवर्स, और रिविजन आप कीजिए 10 to 20 आवर्स, वो रिवाइज करके आप एग्जाम देने जाइए। सो दिस इज अराउंड 300 आवर्स ऑफ प्लान एज पर my recommendation. So I hope you find this video helpful. Good luck for your examination. For any kind of guidance regarding English literature, you can contact us at the given number. Thanks for watching this video. Have a great day.